मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय हमारा पाठचर्या विकास एवं पाठचर्या संचालन में अध्यापक की भूमिका एवं प्रोत्साहन है। देखिए, इसमें क्या है, पाठचर्या का अर्थ उन समस्त परिस्थितियों से है जिनको कि स्कूल छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए छांटकर एक व्यवस्थित रूप देता है, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन संभव है। सामान्य अर्थों में चर्चा करें तो पाठचर्या के अंतर्गत विद्यालय में संचालित होने वाली प्रत्येक क्रिया को सम्मिलित करते हैं। इसी कारण साधारण रूप से हमारी मान्यता यह है कि पाठचर्या में स्कूल का संपूर्ण वातावरण निहित होता है, जिसमें पाठ्य वस्तु के साथ विभिन्न क्रियाएं भी होती हैं। आज के संदर्भों में पाठचर्या का अर्थ अधिक व्यापक रूप में लिया जाता है। आज हम पाठचर्या में मात्र विषय ही ज्ञान को ही सम्मिलित नहीं करते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों, क्रियाओं तथा विचारों को भी सम्मिलित करते हैं। इसी कारण आज का पाठचर्या संबोध मात्र ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, वरन यह बालक के व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देता है। और आज के पाठचर्या में इस बात पर भी बल दिया जाता है कि शिक्षा छात्रों की रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित होनी चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग ने भी पाठचर्या के विस्तृत पक्ष को स्थापित किया है। आयोग ने इसके अंतर्गत विद्यालय में कक्षा कक्ष, खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, छात्र शिक्षक वार्तालापों के साथ साथ विद्यालय के बाहर के सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण को भी स्थान दिया है। पाठचर्या निर्माण के प्रमुख क्षेत्र आज भी निर्विवाद रूप से अपरिवर्तनीय हैं, जबकि सामाजिक आवश्यकताओं एवं विद्यालयी विषयों का क्षेत्र प्राचीन समय की अपेक्षा अधिक विकसित एवं विस्तृत बन रहा है। वर्तमान में पाठचर्या का विकास निम्न सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। पहला है चुनौती एवं आनंद, दूसरा है विस्तार, तीसरा है विकास तथा उन्नति, चौथा है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक चुनाव, पांचवा है सार्थकता, छठवां है चहुमुखी आधार। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या ऐसा हो जिसमें वे चुनौतियों एवं प्रेरणा दोनों को देख सके। पाठचर्या सभी विद्यार्थियों में उच्च आकांक्षाओं एवं आदर्शों को प्रेरित करने वाला हो। सभी स्तरों के अधिगम करता, चाहे वे
किसी भी अभिवृत्ति या अभियोग्यता के क्यों ना हो। पाठचर्या का निर्माण इस आधार पर हो कि वे सभी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके। वे सभी अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागी बने तथा उन्हें अपनी रचनात्मकता दिखाने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। पाठचर्या का विस्तार इतना हो कि विद्यार्थी कक्ष एवं उसके बाहर के वातावरण के विभिन्न संदर्भों से जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसा कि राष्ट्रीय पाठचर्या 05 में उल्लेखित भी किया गया है, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान पर आधारित अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए नवीन ज्ञान की ओर उन्नत हों। साथ ही पाठचर्या भूतकाल के उदाहरणों से होते हुए भविष्य की नींव डालने वाला होना चाहिए। अब आता है इसमें पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका के बारे में बता रहा हूँ। जॉन ई केर ने पाठचर्या के 4 प्रमुख अंग बताए हैं जो परस्पर पूर्ण रूप से संबंधित हैं। पहला अंग है इसका पाठचर्या के उद्देश्य, दूसरा है ज्ञान, तीसरा सीखने के अनुभव, चौथा है मूल्यांकन। इन सभी अंगों पर ध्यान देने पर ज्ञात होता है कि एक शिक्षक सीधे तौर पर पाठचर्या से संबंधित होता है। पाठचर्या उद्देश्यों के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन किया जाता है, जिसके लिए प्राप्य उद्देश्यों का निर्माण शिक्षक द्वारा किया जाता है। पाठचर्या निर्माण के लिए उद्देश्य निर्धारण के समय शिक्षकों से सुझाव आमंत्रित कर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले पाठचर्या निर्माण की नींव रखी जा सकती है। शिक्षक सीधे तौर पर बालकों से जुड़ा होता है तथा वह उनके मनोविज्ञान को भी अच्छे से समझता है। एक शिक्षक के इस अनुभव का प्रयोग कर पाठचर्या के लिए विषय वस्तु का चयन करना अधिक हितकारी सिद्ध हो सकता है। सीखने के अनुभवों को पाठचर्या का अभिन्न अंग माना जाता है। इन सीखने के अनुभवों का संगठन एवं आयोजन कक्ष शिक्षण में शिक्षक करता है। शिक्षक पाठ्य वस्तु के अनुरूप सीखने के अनुभवों को क्रमबद्ध एवं नियोजित करने का कार्य करता है। शिक्षक ही सीखने के
अनुभवों एवं प्रक्रियाओं के विविध सोपानों जैसे अभिप्रेरणा, पुनर्वर्णन, संभावित अनुक्रियाएं इत्यादि का निर्धारक होता है। अधिगम एक सतत, व्यापक एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक साथ नहीं हो जाता है, वरन इसके लिए विभिन्न अनुभवों को एकत्रित करना पड़ता है। इन सब के साथ साथ शिक्षक अभिप्रेरणा की प्रविधियों का चयन एवं प्रयोग, कक्षा स्तर, छात्रों की आवश्यकताओं, सीखने के उद्देश्यों एवं स्वरूप आदि को ध्यान में रखकर करता है। मिल्टन के अनुसार यदि छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान की जाए तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। पाठचर्या का अंतिम एवं महत्वपूर्ण अंग मूल्यांकन है। संपूर्ण पाठचर्या का मूल्यांकन एक दुष्कर कार्य है, परंतु प्रत्येक विषय वस्तु का समय समय पर विविध प्रविधियों द्वारा मूल्यांकन करना एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। विषय वस्तु की प्रकृति के एवं छात्रों के स्तरानुरूप एक शिक्षक मूल्यांकन प्रविधियों का चयन कर छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करता है। इस प्रकार पाठचर्या के प्रत्येक अंग में शिक्षक की पूर्ण भागीदारी हो सकती है। पाठचर्या निर्माण की विविध अवस्थाएं या प्रक्रियाएं इस प्रकार है। पहला है पाठचर्या उद्देश्य का चयन। दूसरा अवस्था इसकी उद्देश्य चयन के बाद अनुकूल विषय वस्तु का चयन एवं व्यवस्थापन। तीसरी अवस्था है इसकी उद्देश्य एवं विषय वस्तु की दृष्टि से सीखने के अनुभव की व्यवस्था करना। चौथी अवस्था अंत में पाठचर्या के उद्देश्य, विषय वस्तु तथा सीखने के अनुभवों का ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना। और पांचवी अवस्था मूल्यांकन द्वारा पाठचर्या के उद्देश्यों में, सीखने के अनुभवों में तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार इत्यादि सभी में शिक्षकों के सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए। ऐसा करने पर पाठचर्या प्रभावशाली एवं पूर्ण समझा जा सकता है। अब शिक्षकों का योगदान। अब देखिए शिक्षकों के योगदान के बारे में बताऊंगा मैं। ये जो अध्यापक क्या कार्य है, शिक्षक पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। अच्छे शिक्षक के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति भी अवश्य भावी रूप से असफल हो जा सकती है। अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी
अधिकांशतः दूर किया जा सकता है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षक का स्थान समाज एवं विद्यालय में महत्वपूर्ण है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षकों की अवहेलना करना हानिकारक ही सिद्ध होता है। अध्यापकों के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला है बच्चों के चरित्र का निर्माण करना। दूसरा है प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कराना। तीसरा है बच्चों का व्यावसायिक विकास। चौथा प्रमुख कार्य इसका पाठ्यचर्या का विकास एवं सुधार करना। पांचवा कार्य है राष्ट्रीय भावों का भरना। छठवां कार्य है विद्यालय को प्रभावशाली बनाना। इस प्रकार पाठचर्या का विकास एवं सुधार करना शिक्षक के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। परंतु इस कार्य हेतु एक शिक्षक को व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। जब तक शिक्षक स्वतंत्रता के आधार या मापदंड परिभाषित नहीं किए जाते, तब तक शिक्षक स्वायत्तता के अभाव में शिक्षकों के नए दायित्व अनुभव नहीं किए जा सकते। पाठचर्या निर्माण में शिक्षकों का योगदान होना अनिवार्य है, परंतु ये कार्य प्रशासकों के सहयोग के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता है। पाठचर्या निर्माण का कार्य व्यक्तिगत लोच तथा सामूहिक एकता के बिना शिक्षक द्वारा संपादित नहीं हो सकता है। अब इसका सारांश, इकाई सारांश बता रहा हूँ मैं। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने पर यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि पाठचर्या निर्माण, संचालन एवं सुधार हेतु शिक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी समझ आता है कि पाठचर्या निर्माण, संचालन एवं सुधार की दिशा में शिक्षकों को वह स्थान वर्तमान प्रणाली में प्राप्त नहीं है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।